हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 021 का जून 2022 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये पार्ट 9 वीडियो है। इससे पहले मैंने इसका जितना भी क्वेश्चन था वो करवा दिया हूँ और आज हम लोग देखेंगे 4 का ए नंबर। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिफाइन AVL ट्री, राइट द एल्गोरिदम टू इंसर्ट अ नोड इनटू एन AVL ट्री एंड डिलीट अ नोड फ्रॉम एन AVL ट्री। ठीक है, तो ये जो AVL ट्री है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैंने कौन सा बताया था, रेड ब्लैक ट्री, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने रेड ब्लैक ट्री को भी अच्छे से डिस्कस किया था, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और आज हम लोग अभी देखेंगे AVL ट्री के बारे में। ठीक है, और अगर आपको ना ये जो जून 2022 का आपको पूरा ये PDF चाहिए होगा सॉल्यूशन का, ये हैंड रिटन जो मैंने अभी आपको समझा रहा हूँ, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आइएगा एंड मैसेज कर दीजिएगा वहाँ पे। ये फ्री PDF नहीं होगा, पेड PDF होगा। अगर आपको चाहिए तो आपको परचेस करना पड़ेगा। तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कैसे पे करना है, आप पे करोगे और मैं आपको ये वाला PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। AVL ट्री, AVL ट्री इज़ अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, AVL ट्री भी जो होता है सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होता है, वेयर द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री कैन नॉट बी मोर देन 1 फॉर ऑल नोड्स। ठीक है, यानी कि एक से इसका जो क्या बोलते हैं, हाइट जो डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि लेफ़्ट हाइट और इसका राइट मतलब जो होता है हाइट ऑफ लेफ़्ट एंड राइट सब ट्री, यानी कि मान लीजिए ये है, तो इसका लेफ़्ट और राइट का जो डिफरेंस होना चाहिए वो एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक से ज़्यादा मतलब इसमें 3 चीज़ आ सकता है। ठीक है, -1, 0 और 1, ये 3 ही हो सकता है AVL ट्री में। उसी ट्री को कहेंगे AVL ट्री। मैं आपको बता दूंगा कैसे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। AVL ट्री का लेफ़्ट और राइट में सब ट्री कैन नॉट बी मोर देन 1। ठीक है, तो देख लेते हैं AVL ट्री का एक एग्जांपल। ये जो है ना, ये एक AVL ट्री है। क्यों है, तो आइए देखते हैं। इसका नोड से इसके लेफ़्ट में कितने नोड हैं, 1, और इसके राइट में कितने हैं, 1। तो क्या बोले हैं, डिफरेंस बिटवीन वेयर द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री कैन नॉट बी मोर देन 1। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट का कितना है 1 और राइट का कितना है 1, यानी 1 - 1 0। तो 0 है, तो मोर देन 1 कैन नॉट बी मोर देन 1, तो 1 से तो छोटा ही है। और मैंने क्या बोला था, ये 3 वैल्यू हो सकता है, तो मतलब ये एक AVL ट्री हुआ। अब देखते हैं इसको, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम आपको समझाने के लिए। ये एक ट्री है। ठीक है, क्या ये AVL ट्री है, आइए फाइंड करते हैं कैसे। तो फिर से इस नोट पे रहते हैं। तो इसके लेफ़्ट में कितने चाइल्ड है, ठीक है, इसके लेफ़्ट में 1 2 और इसके राइट में 1। तो क्या बोले हैं, लेफ़्ट और राइट में जो क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, इसमें कितना है, 2 - 1 1, तो 1 है। तो क्या बोला, कैन नॉट बी मोर देन 1, तो 1 तो हो ही सकता है ना इन तीनों में से। वन तो हो ही सकता है, तो देखिए यहाँ पे 1 है, यानी कि ये भी हम लोग का AVL ट्री हुआ। अब देखते हैं क्या ये AVL ट्री हो सकता है, ये एक ट्री है। ठीक है, इसके राइट में कुछ है ही नहीं, तो हम लोग इसका फिर से नोड पे जाएंगे। तो इसके लेफ्ट में चेकिंग करेंगे तो कितना है, लेफ्ट में नोड 2 है, राइट में कितना है, कुछ नहीं, यानी 0 है, यानी राइट में 0 है। तो हम लोग का इसका क्या होगा, 2 - 0 0, 2 - 0 तो 2। तो ये डिफरेंस क्या होना चाहिए, नॉट मोर देन 1, ये तो 2 हो गया, यानी कि ये एक AVL ट्री नहीं है। ये भी AVL ट्री था, ये भी AVL ट्री था, ये नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का AVL ट्री का आप डेफिनेशन समझ गए होंगे, सिंपल था। अब देखिए, जब हम लोग को AVL ट्री के बारे में पूछता है ना, तो इसमें तो हम लोग को पूछ रहा है एल्गोरिदम टू इंसर्ट नोड। मैं आपको बता दूं, ये इंसर्ट करने अगर बोल देता है तो ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है AVL ट्री में। अगर आप इसका प्रॉपर एल्गोरिदम लिखने चाहोगे ना, तब तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा चीज़ आपके लिए। पर फिलहाल अभी मैं आपको जो बताऊँगा वो थोड़ा बेसिक वाला बता दूँगा, ताकि आसान रहे चीज़ें। ठीक है, इसका पहले हम लोग देख लेते हैं। इसमें ना 4 रोटेशंस होते हैं AVL ट्री में, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं रोटेशन। LL रोटेशन, यानी कि लेफ्ट अगर जब रहेगा तब रोटेशन होकर AVL ट्री बनाना पड़ता है ना हम लोग को, कोई भी ट्री को बनाने के लिए। तो मान लीजिए हम लोग को एक ये ट्री दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए हम लोग का इसका ट्री है, सब लेफ्ट साइड ही है, इसका राइट में तो कुछ है ही नहीं। ये भी एक नोट दिया, उसका भी लेफ्ट ही में है, राइट में कुछ है ही नहीं, यानी कि जो राइट में ट्री में होना चाहिए कुछ है ही नहीं। तो हम लोग को इसको अगर AVL ट्री में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो जब लेफ्ट दिया रहेगा ना, मतलब लेफ्ट में रहेगा,
तो हम लोग को इसको रख के यानी कि 1 पे रख के घुमा देना है ट्री को ऐसे करके, ठीक है। यानी कि इसको जब लेफ्ट में तो ऐसे घुमा देना है। तो जब घुमाएंगे तो क्या होगा, 1 से घुमाएं तो आप सोचिए 1 से घुमाएंगे तो क्या आएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, है ना। और ये जो घूम के देखिए ऐसे ऐसे हो जाएगा तो 2 नीचे आ गया, और ये जो 3 है इस तरफ आ गया, है ना। तो एक ये रोटेशन होता है, ठीक है, एल रोटेशन। तो ऐसे करके हम लोग, आप देखिए ये एवियल ट्री हो गया। ये एवियल ट्री नहीं था, क्यों, क्योंकि देखिए इसका नोड में चेक करते हैं तो इसके लेफ्ट में कितने चाइल्ड है, 2, इसके राइट में कितने हैं, 0। तो 2 - 0 2 हो गया। ये तो 2 हो चुका है, हम लोग का 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये तो 2 हो गया, यानी कि ये नहीं था। अब देखिए हम लोग इसको जब चेंज कर दिया, ऐसे करके इसको रोटेट कर दिए, तो यहाँ पे आप देखिए इसके लेफ्ट में कितना है, 1, इसके राइट में कितना है, 1, तो 1 - 1 0 0 तो हो सकता है, यानी कि आप देखिए ये एवियल ट्री में बन चुका है। इसी तरह से ये तो एल रोटेशन हो गया। जब लेफ्ट में रहेगा तो कैसे करना है, ऐसे, ठीक है। अब राइट में जब रहेगा तो सिंपली राइट में रहा, तो अब इसके लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, लेफ्ट में नहीं है, इसके राइट में ही है, तो ये 12 हो गया, ये कुछ भी हो गया, ये तो नंबर है कुछ भी। तो क्या करना है, जब राइट में रहेगा तो फिर बीच से लेके इसको ऐसे घुमा देना इस तरफ, ठीक है, इस तरफ। तो जब हम लोग इसको घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, 17 ऊपर आ जाएगा। और देखिए ये ऐसे घूमा, तो जब ये घूमा तब तो ये 12 नीचे आ जाएगा ना, 12 इस तरफ आ गया, और ये 19 इस तरफ, ठीक है। तो ये हो गया राइट रोटेशन, एल रोटेशन, आर रोटेशन, ठीक है। ये तो 2 सिंपल था। इसमें हम लोग को क्या करना है, एक ही बार घुमाना पड़ रहा है ना। ये दोनों में हम लोग को देखिए, इसमें भी एक बार इस तरफ घुमाए और इसमें भी एक बार इस तरफ घुमाए, तो हम लोग का बन गया। और 2 रोटेशन होता है, एक लेफ्ट राइट रोटेशन। तो ये हम लोग का ट्री है, ठीक है। इसमें क्या है, पहले तो ये एक तरफ लेफ्ट पे गया, लेफ्ट चाइल्ड पे, इसका राइट अब कुछ है ही नहीं, राइट चाइल्ड नहीं था। और जब हम लोग इसमें आए तो इसका राइट में गया, इसके लेफ्ट में जो होना चाहिए था वो है ही नहीं, ठीक है। तो ये था, तो हम लोग को एक ये ट्री रहेगा। तो अगर इसको हम लोग को एवियल ट्री में करना है तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को 2 रोटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो नीचे का है ना उसको एक बार घुमाना पड़ेगा, उसको एक बार ऐसे घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग उसको घुमाते हैं, यानी कि देखिए मैंने बना दिया हूँ। तो जब घूमेगा तो ये देखिए इस पर आ जाएगा, इसको घुमाना, ये वाला ऊपर नहीं है। तो हम लोग ये दोनों कैसे उठा के घुमा दिए, एज्यूम कीजिए जैसे घुमाए तो क्या हो गया, 12 ऊपर आ जाएगा और 11 नीचे आ गया, है ना। अब थोड़ा सोचिएगा, दिमाग एज्यूम कीजिएगा कि मैं कैसे घुमाया हुआ है। देखिए ये है, ऐसे मैं घुमा दिया, ठीक है। तो ये 12 ऊपर आ गया, 11 नीचे आ गया, एक रोटेशन किए। यानी कि जो एल आर था, ये लेफ्ट एल आर मतलब क्या है, इसके लेफ्ट साइड तरफ है चाइल्ड, और ये लेफ्ट आर तरफ यानी राइट तरफ है। तो एल आर से हम लोग किस में ले आए, एल एल में ले आए। अब देखिए एल एल है ना। तो ये पहला वाला में आ गए हम लोग वापस से। एल एल में हम लोग क्या करते हैं, बीच से इस तरफ घुमा देते हैं। तो वही हम लोग करेंगे, बीच से इस तरफ घुमा दिया, यानी कि बीच से इसको घुमाएंगे तो फिर से हम अज्यूम कीजिएगा, ठीक है। हम बीच से ऐसे घुमा दिए तो क्या आ जाएगा, 12 ऊपर आ जाएगा, 13 इस तरफ आ गया, 11 इस तरफ आ गया। ये अब देखिए ये एवियल ट्री बन गया हम लोग का, ठीक है। अच्छा ये एवियल ट्री क्यों नहीं था, क्यों नहीं था आप बताइए, ठीक है। हम लोग देखते हैं ना 13 से, इसके लेफ्ट में कितने चाइल्ड है, ये लेफ्ट से, ये देखिए लेफ्ट, ये लेफ्ट में गया, उसके बाद ये राइट में है, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। हम लोग को यहाँ से अगर इसका देख रहे हैं तो इसके लेफ्ट में कितने चाइल्ड है, 1 और 2, है ना, 2। और इसके राइट में कितने हैं, कुछ नहीं है, तो 0। तो 2 - 0 2 तो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग का ये नहीं था। क्या ये था, ये हम लोग का एवियल ट्री है, देख लेते हैं। 13 पे आ जाओ, इसके राइट में कितने चाइल्ड है, 2, लेफ्ट में कितने हैं, 0। तो 2 - 0 2। अरे ये तो अभी भी नहीं था एवियल ट्री, अब एवियल ट्री बन चुका है। क्यों, इसके लेफ्ट में कितने हैं, 1, इसके राइट में कितने हैं, 1 1 - 1 0। तो ये अब हम लोग का एवियल ट्री बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है एक लेफ्ट राइट रोटेशन, यानी कि जब कोई वैल्यू लेफ्ट में दिया उसके बाद राइट में दिया है तो उसको एवियल ट्री में कैसे लाएंगे, 2 रोटेशन करके। एक पहले नीचे वाला को घुमा देंगे और उसके बाद फिर ये लेफ्ट में आ जाएगा, उसको फिर घुमा देंगे, ठीक है। चौथा रोटेशन आता है आर एल रोटेशन, यानी कि राइट लेफ्ट रोटेशन। तो मान लीजिए अगर कोई ट्री हम लोग का ऐसा दिया हुआ है जिसके फिर राइट में कुछ है, मान लीजिए इसके लेफ्ट में कुछ दिया ही नहीं है, उसके बाद फिर इसके भी राइट में कुछ नहीं दिया है, लेफ्ट में दिया हुआ है, यानी कि एक हम लोग के पास ऐसा है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, फिर वही नीचे वाला को इस तरफ घुमाएंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। देख रहे हैं ये 13 और 15 मैंने ऐसे घुमा दिया तो क्या हो गया, 13 यहाँ पे आ गया, 15 नीचे आ गया, ठीक है। अज्यूम किए होंगे आप। उसके बाद घुमाए तो अब ये कौन सा, देखिए अब ये आ गया ना राइट पे, है ना। तो राइट पे आए तो फिर से हम लोग क्या करेंगे,
ऐसे घुमा देंगे तो राइट पे आया तो यूँ घूमेगा, तो फिर वही 13 ऊपर आ गया, 12 इस तरफ आ गया, 15 इस तरफ आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग का 4 रोटेशन होता है एवीएल ट्री में। अगर कोई एवीएल ट्री नहीं है तो उसको एवीएल ट्री बनाने के लिए लेफ़्ट राइट लेफ़्ट लेफ़्ट राइट 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 लेफ़्ट। ठीक है, तो ये हम लोग का सिंपल एवीएल ट्री का ये था। ये तो एवीएल ट्री का मैंने एग्जांपल यहीं पे आपको बता दिया, इसमें देखना नहीं है। अब आइए इसका एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम टू इंसर्ट अ नोड इनटू एन एवीएल ट्री। ठीक है, तो इसका मैंने एकदम बेसिक वाला जो एल्गोरिदम होता है वो बताया है। ठीक है, इसके अगर आप लोग एक जो फॉर्म होता है ना लिखने वाला, प्रोग्रामिंग वाला, अगर वो लिखने चाहोगे तो इतना बहुत ज़्यादा लंबा बनता है। ठीक है, ये मैंने आपको सिंपल वाला एकदम एल्गोरिदम को लिख के बताया है। ठीक है, तो स्टेप 1, इफ़ द रूट इज़ नल क्रिएट अ न्यू नोड विद द गिवन की एंड मेक इट द रूट ऑफ द ट्री। ठीक है, अगर हम लोग का रूट कुछ भी नहीं है, यानी कि रूट नल दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग एक न्यू नोड बनाएंगे और उसको क्या कर देंगे, रूट नोड बोल देंगे उसको। ठीक है, मान लीजिए हम लोग को कुछ नहीं दिया हुआ है तो एक जो की भी मान लीजिए कोई भी ए है तो इसको हम लोग रूट नोड बना देंगे। ठीक है, वही किया, मेक इट रूट ऑफ द ट्री, यानी कि अभी ये रूट नोड हो गया। अब इसके नीचे जो आएगा। सेकेंड, इफ़ द की इज़ लेस देन, ये इसको मान लेते हैं ये 10 है। ठीक है, इफ़ द की इज़ लेस देन रूट की, अब जो हम लोग का नेक्स्ट एलिमेंट है मान लीजिए 5 है। ठीक है, उसके बाद 12 है, हम लोग के पास ये की बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, ट्री बना रहे हैं इसका। तो इफ़ की इज़ लेस देन रूट की, गो टू द लेफ्ट सब ट्री रिकर्सिवली एंड इंसर्ट द की देयर। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे नेक्स्ट क्या है 5। तो अगर ये 5 जो है रूट की से छोटा है तो किस तरफ आएगा, लेफ्ट सब ट्री, यानी कि लेफ्ट साइड, है ना। तो वही बोला है, गो टू द लेफ्ट सब ट्री रिकर्सिवली एंड इंसर्ट द की, यानी कि अब इसके लेफ्ट में आके ये ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, 5 था, 5 10 से छोटा था इसलिए लेफ्ट में आया है। वही बोले लेस देन अगर की रूट की है तो। थर्ड स्टेप, इफ़ द की इज़ ग्रेटर देन रूट की, यानी कि जो की है अब हम लोग का 12 है इसके हिसाब से, तो अगर ये जो है ग्रेटर देन है रूट की के, यानी कि 10 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे इसके राइट सब ट्री में जाएंगे और इंसर्ट कर देंगे, यानी कि इसके राइट में आके 12 को इंसर्ट कर दिए, है ना। हम लोग देखिए एवीएल ट्री क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एवीएल ट्री इज सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, लेफ्ट साइड छोटा होता है रूट के और राइट साइड बड़ा होता है रूट के। ठीक है, तो ये हम लोग को मेंटेन करके चलना है एवीएल ट्री में। सेल्फ बैलेंसिंग है ये, देख रहे काम स्टार्टिंग से ही पूरा मेंटेन करके रख रहा है कि 10 से छोटा होना चाहिए, लेफ्ट साइड छोटा होना चाहिए, राइट साइड बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप, अपडेट द हाइट ऑफ द रूट नोड। ठीक है, यानी कि अब जो यहाँ पे रूट का यहाँ पे कुछ हाइट होगा ना, यानी कि ये जो है अभी हम लोग का क्या है हाइट 1 है, क्यों, क्योंकि इसके लेफ्ट में 1 है, राइट में भी 1 है। ठीक है, चेक इफ़ द ट्री हैज़ बिकम अनबैलेंस्ड, इफ़ इट इज़ अनबैलेंस्ड परफॉर्म रोटेशन एंड रीबैलेंस द ट्री। ये वही है, अगर हम लोग को देखेंगे कि जो अनबैलेंस हो गया ट्री, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू डाल देंगे, 5 से छोटा ही था, मान लीजिए यहाँ पे 3 आ जाता, यहाँ पे 1 आ जाता, तो अगर हम लोग देखेंगे कि ट्री अनबैलेंस हो गया है तो फिर हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, रोटेशन को परफॉर्म करके उसको बैलेंस करेंगे। वही कौन सा रोटेशन, चारों रोटेशन। ठीक है, और यहीं पे अगर आप प्रोग्राम के हिसाब से चाहते हैं ना तो यहाँ पे आपको चारों रोटेशन का लिखना पड़ता है एल्गोरिदम, काफ़ी लंबा। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग 3.5 पेज का 4 पेज का आपका ये पूरा सिर्फ इंसर्ट का एल्गोरिदम बनता, समझे। तो पर आप इतना भी लिखोगे ना तो आपको नंबर मिलेगा, 10 मार्क्स का है ना, तो आप अगर ये वाला भी एल्गोरिदम लिखते हो तो फुल मार्क्स मिल जाएगा आपको। परफॉर्म, अगर हम लोग का क्या होगा, ट्री अगर अनबैलेंस हो रहा है तो उसको परफॉर्म करके उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद रिटर्न द रूट ऑफ द अपडेट अब एवीएल ट्री, और लास्ट में हम लोग अपडेट कर देंगे जो भी चेंजेस होंगे उसको करके, अपडेट तो होगा ही ना ट्री का साइज़ में, तो उसको लास्ट में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये था सिंपल इंसर्ट का मैं। ठीक है, अब देख लेते हैं एल्गोरिदम टू डिलीट अ नोड फ्रॉम ए एवीएल ट्री। ठीक है, तो इफ़ द रूट इज़ नल रिटर्न नल। मान लीजिए हम लोग का रूट ही नल है, कुछ है ही नहीं, ट्री है ही नहीं, रूट ही हम लोग का नल है, यानी कि कुछ है ही नहीं, तो हम लोग क्या डिलीट क्या करेंगे, तो बस कुछ नहीं करेंगे, तो रिटर्न नल कर देंगे, नल वैल्यू रिटर्न हो गया। अब कुछ रहेगा तभी ना डिलीट करेंगे। तो अब ये सेकंड स्टेप, इफ़ द की इज़ लेस देन रूट की, गो टू द लेफ्ट सब ट्री रिकर्सिवली एंड डिलीट द की फ्रॉम देयर। ठीक है, वही सिंपल है, अगर हम लोग का जो ट्री है वो छोटा है, रूट से छोटा है,
तो हम लोग रिकर्सिवली लिख रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे भी काफ़ी लंबा कोड आएगा, ठीक है, कि वो लेफ़्ट सब ट्री में आया, उसको ढूंढा, फिर डिलीट किया, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसे लिख दिए हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। लेकिन अगर वही देखो लेफ़्ट सब ट्री में आएगा, यानी कि 10 से 5 पे आएगा, 5 को डिलीट करना है, तो 10 से छोटा है कि अगर छोटा है रूट की से, तो फिर लेफ़्ट में आके डिलीट करेगा, वही लिखे हैं। अगर वही ग्रेटर रहेगा, मान लीजिए हम लोग को डिलीट करना है 15, रूट की क्या है 10, तो हम लोग किस तरफ जाएंगे, इस तरफ, लेफ़्ट की तरफ कि राइट की तरफ, राइट की तरफ। क्यों? क्योंकि हम लोग का रूट से ज़्यादा है तो वो राइट साइड ही होगा, हम लोग को लेफ़्ट साइड जाना ही नहीं है। फिर राइट साइड में आएंगे, 15 को ढूंढेंगे, 15 को डिलीट करेंगे, वही लिखे हैं। स्टेप 4, इफ़ द की इज़ फाउंड एट द रूट। अगर हम लोग का मान लीजिए हम लोग को 10 डिलीट करना है और हम लोग का 10 ही रूट पे ही है वो, तो क्या करेंगे, इफ़ द रूट हैज़ नो और ओनली वन चाइल्ड रिटर्न द नॉन नल चाइल्ड, ठीक है। मान लीजिए अगर हम लोग का रूट का एक ही चाइल्ड है या चाइल्ड नहीं है, तो चाइल्ड नहीं रहेगा तो फिर तो हम लोग 10 को डिलीट कर सकते हैं और कुछ होगा भी नहीं। पर मान लीजिए हम लोग 10 को डिलीट कर रहे हैं और इसका कोई चाइल्ड है, एक कोई मान लीजिए ये चाइल्ड है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका कोई एक चाइल्ड होगा तो क्या करेंगे, रिटर्न द नॉन नल चाइल्ड, यानी कि ये जो 5 है इसको रिटर्न कर देंगे। क्यों रिटर्न करेंगे इसको? क्योंकि देखिए 10 डिलीट कर देंगे हम, तो फिर अगर 10 को डिलीट करेंगे तो 10 तो 5 के साथ कनेक्टेड है, तो मान लीजिए हम लोग 10 ही को हटा देंगे तो 5 भी तो हट जाएगा ना, 10 को हटा देंगे तो 5 भी तो हट जाएगा। तो अगर हम लोग को 10 को डिलीट करना है तो 5 को हम लोग को रखना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे 5 को, और 10 फिर हम लोग का डिलीट हो जाएगा, ठीक है। वही किए, इफ़ द रूट हैज़ नो, अगर मान लीजिए रूट का कोई वैल्यू नहीं होता तब तो रूट को डिलीट कर सकते हैं डायरेक्ट, पर अगर रूट का कोई वैल्यू है तो उसको डिलीट करने के लिए हम लोग को इसको रिटर्न करना पड़ेगा, तो वही लिखे हैं। उसके बाद फिर क्या है, इफ़ द रूट हैज़ 2 चिल्ड्रेन फाइंड द सक्सेसर नोड इन द राइट सब ट्री, ठीक है। आगे देखते हैं, कॉपी द सक्सेसर डेटा टू द रूट, डिलीट द सक्सेसर की फ्रॉम द राइट सब ट्री रिकर्सिवली, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग का 2 चाइल्ड है रूट का, तो सक्सेसर नोड से राइट सब ट्री में जाएंगे, फिर उस कॉपी करेंगे उसको सक्सेसर को डेटा में, और फिर वो डिलीट कर देंगे उस सक्सेसर की को राइट सब ट्री से, ठीक है। ये पूरा रिकर्सिव काम करेगा, आप इसको याद कर लीजिएगा, इस पूरा प्रोसेस को, एल्गोरिदम को, ठीक है। ये काफ़ी, मैं फिर से बोल देता हूँ, ये काफ़ी लंबा, इसका अगर आप लिखने जाओगे एल्गोरिदम काफ़ी लंबा बनेगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग वाले लैंग्वेज में लिखोगे तो बहुत, ये तो डिलीट वाला और ज़्यादा लंबा बनेगा, ठीक है। 3-3, 4-4 पेज का आपको अगर ऐसे लिखने जाओगे तो स्टेप स्टेप लेफ़्ट में जाओगे, राइट में जाओगे, लेफ़्ट राइट करोगे, रोटेशन मारोगे, काफ़ी चीज़ बनेगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा इसको याद कर लीजिएगा आप। उसके बाद फिर क्या करोगे, अपडेट द हाइट ऑफ रूट नोड, ठीक है। वही जो भी चेंजेस करोगे उसके बाद तो रूट में कोई चेंजेस आएगा तो वही अपडेट करेंगे। चेक इफ़ द ट्री अनबैलेंस, वही फिर से चेक करेंगे, अगर ट्री अनबैलेंस है तो उसको फिर से परफॉर्म करेंगे रोटेशन और उसको रीबैलेंस करेंगे, और फिर लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न द रूट ऑफ द अपडेटेड एवीएल ट्री, और लास्ट में एवीएल ट्री को कर देंगे। देखिए लास्ट का आपका जो 2 है पॉइंट वो सेम ही है, इसमें भी और इसमें भी, मेन मुद्दा इसी का है। मैं कहूँगा इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि एवीएल ट्री का क्या होगा इंसर्ट, तो अगर रियल एल्गोरिदम जानना है तो आप गूगल पे जाके एक बार सर्च कर लीजिए, आपको पता चलेगा। ये भी एल्गोरिदम ही है, लेकिन वो जो प्रॉपर अगर कोड वाला आप एल्गोरिदम देखना चाहते हो तो एक बार जाके देख के आइए, आपको फिर पता चलेगा कितना सारा चीज़ें, कितना लंबा है, ठीक है। इतना आप कर लीजिएगा, ठीक है। जनरली नहीं आ रहा था इंसर्ट और डिलीट का एवीएल में, ठीक है। एवीएल के बारे में पूछ लेता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पूछ लेता है उसके बारे में, पर ये इंसर्ट और डिलीट वाला नहीं आता है। इस बार आ गया था तो चलिए मैं बता दिया हूँ, फिर भी आप इसको याद कर लीजिएगा, याद ही करने का उपाय है, ठीक है। और ये वाला अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा जून 2022 का पूरा, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। फ्री नहीं रहेगा, पेड रहेगा। अगर आपको चाहिए ऐसा पीडीएफ चाहिए इसका प्रॉपर, तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं कैसे पे करना है मैं बता दूँगा और वहाँ पे आपको दे दूँगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।